फिजिक्स मुकेश सर 95/100 और जितना नंबर इस बच्चे ने लिखा था फिजिक्स में उतने नंबर ही इसे मिले। मैंने एक दिन में तकरीबन स्कूल जाता नहीं था मैं 6 से 7 वीडियो। तुम्हारे कितने नंबर आए? सर मेरा 88। कहाँ कमी रह गई? सर कमी तो कुछ नहीं सर, मैं करके आया था क्वेश्चंस। अच्छा तुम करके आए तो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं? जी सर। तुम्हें लगता है कि 100 में 100 आनी चाहिए। ये किताब इनके कमरे में पाई गई जो यूपीएससी के बच्चे के लिए सबसे जरूरी किताब होती है, स्पेक्ट्रम, वो इनके कमरे में पाई गई। यूपीएससी बच्चे के लिए जो सबसे जरूरी किताब होती है एटलस, वो इनके कमरे में पाई गई। ये सारी किताबें इन्होंने तब खरीदी जैसे एग्जाम खत्म हुए। यस सर बिल्कुल सर। मैंने लक्ष्य बैच लाइव नहीं देख पाया। हाँ तो इस बार तो खेद है। जी सर बिल्कुल। जैसे मतलब अगर कभी भी थोड़ा सा भी डाउट होता था तो मैं उस टाइम तो नहीं पूछ पाता ना, वो तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अगर चाहो तो सर लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हैं बच्चे। अच्छा आज अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी तो विजय बैच चल रहा है। विजय बैच, यस सर, आपका विजय बैच चल रहा है 2026 का। उससे अगर बच्चा इंटरव्यू देख रहा है तो उसे कौन विजय बैच लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए सर, बिल्कुल लेना चाहिए सर। वो तो प्रमोशन ना करो भाई, बताओ नहीं सर। अच्छा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सर। आपके चैनल पर सर जो विजय बैच लिए हुए थे बच्चे, उनकी रैंक सबसे पहला ये सबूत है। प्यारे बच्चों नमस्कार। इस समय है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तालग्राम टाउन में, जहां पर हमारे एक होनहार छात्र ने अपने मेहनत के दम पर अपने जिले में प्राप्त किया है 10वां स्थान। 10वां स्थान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस इंटरव्यू में आपको सबसे खास चीज देखने को जो मिलेगी वो मिलेगी इस बच्चे के द्वारा लिखे हुए टॉप क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स। और सबसे बड़ी चीज इस इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हैं। अगर इसकी बच्चे की नोट्स का मैं पहला पेज खोलता हूं तो यहां पर इसने क्या लिखा है, ध्यान से अगर आप कैमरा जूम कर सके, साफ साफ लिखा हुआ है विद्याकुल इंस्टीट्यूट। यहां पे नीचे आएंगे फिजिक्स मुकेश सर 95/100 और जितना नंबर इस बच्चे ने लिखा था फिजिक्स में उतने नंबर ही इसे मिले। इसके बाद लिख रखा है इन्होंने मैथ्स सुमित सर 100/100, मैथ में थोड़े नंबर कम मिले जितना इन्होंने लिख रखा था। केमिस्ट्री अंकित पांडे सर 99/100, इंग्लिश में सुमेश सर 99/100 और फिर लिखा है हिंदी में ऋषि सर 95/100। ये पूरे नंबर लिख रखते हैं। साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस बच्चे के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस इंटरव्यू में भी आपको विस्तार से देखने को मिलने वाली है। ये है हमारे अनसॉल्व कुंजी बैच के पेपर जिसको इन्होंने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ही सॉल्व किए। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में मिलने वाली कॉपियां होती हैं बेटा, जिस पर इस बच्चे ने पूरे अनसॉल्व कुंजी बैच के पेपर को भी सॉल्व किया। और सबसे बड़ी चीज, इस बच्चे ने सभी टीचर्स की क्लासेस का टाइमिंग अपने हर कॉपी के ऊपर लिख रखा है। ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है टुमारो शेड्यूल 6 बजे अंकित सर, उसके बाद लिखा अंकिता मैम केमिस्ट्री क्लासेस, अंकिता मैम लिखा जाता है। और फिर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर मॉडल पेपर वायरल होंगे, फिर ये करना, फिर लिखा है ऋषि सर हिंदी, सुमित सर मैथ्स, पूरे सब क्लासेस की टाइमिंग लिखी हुई है। तो इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपने बालक की ओर। बेटा अपना नाम बताना है आपको और ये कौन सी जगह है, आपके कितने नंबर आए हैं, ये बात से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम ऋतिक कुमार शाक्य और मेरे पिताजी का नाम श्री स्वदेश कुमार शाक्य है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज टाउन तालग्राम का रहने वाला हूं और मैंने इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 91.4 यानी कि मेरा 457 नंबर था इस बार। 457 नंबर आए। जी सर। तुम्हें अपने नंबरों पर पूरा भरोसा है कि मेरे नंबर कम तो नहीं है? सर बिल्कुल डाउट है सर, थोड़ा सा डाउट। जी सर। मतलब क्या कितने नंबर सोच के तुम पढ़ाई कर रहे थे? सर मैंने इतना सोचा था कि 470 के करीब आ जाए। 470 के करीब आ जाएंगे, लेकिन 457 नंबर मिले हुए हैं। रैंक के लिए पढ़ रहे थे कि मेरी रैंक आएगी? रैंक के लिए पढ़ रहे थे कि मेरी रैंक आएगी? जी सर बिल्कुल। कौन सी रैंक सोच के बैठे थे? मैंने तो सोचा था कि सर स्टेट में कोई रैंक आएगी। इन्होंने सोच रखा था कि स्टेट में रैंक आएगी, लेकिन स्टेट में नहीं आई, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई है, 10वीं रैंक आई है। सबसे बड़ी चीज बेटा इस इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगी इस रूम का एनवायरमेंट जहां पर हम बैठे हुए हैं। ये रूम इस बच्चे का स्टडी रूम है। हम कैमरामैन से कहेंगे भैया उधर से घुमाते हुए लाएं। आप देख सकते हैं, हालांकि अभी आपको ये रूम किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का लग रहा होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने 12th के बाद की जर्नी के लिए अभी से शुरुआत कर दी है।
इधर आप देख सकते हैं बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, क्लास 12th से लेकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन तक की सारी किताबें यहां पर रखी हुई हैं। ये इनका स्टडी टेबल है, इनका मोबाइल स्टैंड के लिए जो रखा हुआ है, ये सारी चीजें बेटा इस इंटरव्यू में दिखाएंगे। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत हम लोग करते हैं, बहुत आराम से करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, और आपको भी इस इंटरव्यू से बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि ऐसे टॉपर बच्चे जो अपने लिए इतने सीरियस होते हैं, वेल मेंटेन जगहों पे पढ़ाई करते हैं, और ये मेंटेन खुद से करते हैं। कबाड़ की चीजों से मोबाइल का स्टैंड बना लेना, अपनी पढ़ाई के लिए इतना सीरियस कि आज से 3 साल बाद जो एग्जाम होंगे उसकी किताबों की व्यवस्था कर लेना, मैप लगा लेना। मतलब रात की अगर कभी नींद भी खुले, माहौल में नींद खुलती है कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यही बिस्तर है जिस बिस्तर पे बच्चा बैठ के पढ़ाई करता है। इस बिस्तर पर रात के, मुझे तो साफ साफ लग रहा होगा, रात के उठते हो तुम्हें लगता हो यूपीएससी, अगर मतलब सो के उठे और ये नक्शे सामने मैप दिखा तो रात के सपने में भी यूपीएससी चलता है। हाँ बिल्कुल, नक्शे में। तो अभी से यूपीएससी इनके सपनों में भी चल रहा है, और टारगेट ये है कि हम यूपीएससी के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। बेटा सबसे पहले मैं आपको इसी पार्ट पे चलता है। यूपीएससी का बहुत सारा बच्चा है, जिसका हर बच्चे का ड्रीम होता है यूपीएससी। तुम्हारा ड्रीम यूपीएससी क्यों है? सर मेरा ड्रीम यूपीएससी, सर इसके बहुत से मतलब मायने हैं कि जिसलिए मैंने यूपीएससी चुना। सबसे पहला तो सर कि इसके जरिए मैं जो भी हमारे मतलब यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनकी सर मदद कर सकता हूँ, और जो भी मतलब जिनकी नीड पूरी नहीं हो रही है, बेसिक नीड्स, उन्हें सर मैं थोड़ा बहुत जो भी है उनकी हेल्प। अच्छा, कोई गरीब है तो उसको तुम यूपीएससी से कुछ बन करके क्या करोगे? उनको जाके पैसे दोगे? जी नहीं सर। क्या करोगे? कैसे उनकी गरीबी कैसे दूर होगी? पैसे नहीं सर, उनकी मदद कर सकता हूँ। मदद कैसे? साथ मदद मतलब इन द सेंस कैसे? कोई आदमी गरीब है, मान लो मैं गरीब हूँ, तो मुझे अमीर कैसे बनाओगे? सर आपको जो भी जरूरत है, बेसिक पैसे की जरूरत है सर, बिल्कुल सर पैसे भी दे सकता हूँ। पैसे दे दोगे? अब पैसे कहाँ से लाओगे? तुम्हारी सैलरी तो लिमिटेड होती है। एक यूपीएससी के जो यूपीएससी सर्वेंट होते हैं उनकी लिमिटेड सैलरी होती है। अब तुम अगर दूसरे को दोगे तो तुम्हारे घर के खर्चे नहीं चलेंगे, फिर अगर तुम्हारे घर के खर्चे नहीं, तुम भ्रष्टाचार करोगे, तो एक तरफ से लाओगे दूसरी तरफ दोगे कैसे? मतलब तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यूपीएससी करनी चाहिए? तुम किस चीज में चेंज लाना चाहते हो? यूपीएससी सर मैं ऐसे मदद कर सकता हूँ, मैं बिना यूपीएससी के भी लोगों की मदद कर सकता हूँ। पर सर मैं यूपीएससी में जाकर लोगों की मतलब हम अपने पैसे से नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पैसा आता है उसके जरिए लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ जी, तो गवर्नमेंट के थ्रू लोगों की मदद करना चाहते हैं। इन्होंने देखा होगा, अभाव देखा होगा, क्योंकि हम जिस गांव में बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसा माहौल है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे अभाव हैं। तो उन अभावों को दूर करने के लिए ये यूपीएससी की सर्विस करना चाहते हैं। अच्छा, ये सपना कब से देखा था यूपीएससी का? सर ये सपना मेरा था 11th से। 11th में देखा? जी सर, मैंने 11th में शुरुआत में सर मैंने अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दिया था 11th की, सिर्फ इसीलिए मतलब उस टाइम मुझे ज्यादा ये यूपीएससी का लड़ा हुआ था। अच्छा, तो सर मैंने सारा दिन 11th का तो छोड़ ही दिया था बिल्कुल, मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बिल्कुल और मैंने एक बैच भी खरीदा था खान सर का, मैंने पूरा वो बैच देख डाला, मतलब 11th का बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर बाद में 11th में ही भाई साहब ने यूपीएससी का पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर कभी तुम्हें लगा नहीं कि 12th में क्या देंगे? 12th में तो हिस्ट्री आती नहीं है। जब लगा तो मैंने वो बैच फिर छोड़ के मतलब खत्म ही होने वाला था बैच, पर फिर भी मैंने पूरा बैच खत्म कर दिया था वो। अच्छा, फिर बैच खत्म करने के बाद मैंने 11th पे ध्यान दिया। मतलब बेटा इन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ चीजें, कुछ चैप्टर अभी पढ़ डाले। 11th क्लास में इन्होंने पढ़ाई कर ली थी, लेकिन अब जब 12th में समझ में आया कि भैया हमारा 12th के पेपर में फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ्स आएगी, तब तुमने 12th पढ़ना स्टार्ट किया। सर बिल्कुल। अच्छा, स्कूल रेगुलर जाते थे? 11th में तो रेगुलर जाते थे। स्कूल रेगुलर 11th में जाना रहता था। 12th में सर मैं 12th में अक्टूबर तक स्कूल गया, फिर उसके बाद मैं नहीं गया। अच्छा, अक्टूबर तक स्कूल जाता था। अच्छा, अक्टूबर तक स्कूल गया, उसके बाद फिर कभी कभार गया। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। तो अक्टूबर के बाद फिर घर पे पढ़ाई कैसे हुई अपने से? सर यहाँ पे पहली बार तो सर वहाँ पे मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता था, तो ऑफलाइन कोचिंग मेरी दिसंबर में सब खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैं नवंबर से जुड़ा था सर विद्याकुल से, और फिर विद्याकुल से सर मैंने पहले यूट्यूब से पढ़ना चालू किया। विद्याकुल से जुड़ना कैसे हुआ? विद्याकुल से जुड़ना हुआ मेरा सर अंकित सर से।
उनकी सर एक रील्स थी। कौन सी रील याद है? फनी रील्स थी सर, वो खाना बना रहे थे कुछ। अच्छा, खाना बना रहे थे सर, किधर बना रहे ये वाली रील? खाना बना रहे थे, तो वो रील्स देखी थी, उन्होंने उसमें कुछ कहा था, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने मतलब ये नहीं सोचा था कि ये सर पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं जानता था कि ये सर हैं। मतलब मैं तो फनी के तौर पे उनका वो खोला, आईडी खोला। अच्छा, मैंने देखा, हर एक वीडियो चेक की, बढ़ाते गए। अच्छा, इंस्टाग्राम पे वो तुम्हें मिले थे? जी सर, बिल्कुल। ये भी बढ़िया आइडिया, हम भी कल से बनाते हैं रील बेटा। आप लोग अगर हम तक इस माध्यम से आना जानते हो, हमें पहली बार पता चला, कल से हम लोग भी रील बनाएंगे खाने वाली, ठीक रहेगा? बच्चे आएंगे इससे। तो सर मैंने फिर पता चला मुझे कि सर विद्याकुल में पढ़ाते हैं, एक इंस्टीट्यूट भी है विद्याकुल। तो फिर सर मैंने देखा, फिर विद्याकुल मैंने ऐप भी डाउनलोड किया। अच्छा। और फिर ऐप पे देखा, तो ऐप पे मैंने सोचा कि लक्ष्य बैच वो पहले से ही चल रहा था। अच्छा। लक्ष्य बैच और विजय बैच आपका तो पहले ही आता है, ठीक है, उसमें मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। लक्ष्य बैच भी मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद आपका जनवरी में आया था। अच्छा, जब तुम विद्याकुल ऐप डाउनलोड, तो लक्ष्य बैच लगभग कुछ आधा पूरा हो चुका था? जी सर। तो तुम्हें लगा होगा अब अगला बैच जो आएगा उसे लेना पड़ेगा। पर फिर भी सर मैंने जब कुंजी बैच आपका लिया था, तो लक्ष्य बैच आपने फ्री दिया था। पर वो सर जो लक्ष्य बैच था ना, मुझे सर जी मैंने एक दिन में तकरीबन स्कूल जाता नहीं था मैं, 6 से 7 वीडियो लक्ष्य बैच की पूरी वीडियो देखी है? रिकॉर्डेड वीडियो, सिर्फ इंग्लिश की थोड़ी सी कम हो गई थी वीडियो। या तो लक्ष्य बैच सर जी मैंने पूरा खत्म कर दिया था। और जबकि सर जब से कुंजी बैच मैंने खरीदा था, तब से बता रहा हूँ लक्ष्य बैच, मतलब एक दिन में 6 से 7 वीडियो। तो इस बच्चे ने पूरी तरीके से भैया कुंजी बैच लिया, लेकिन कुंजी बैच के साथ लक्ष्य बैच की पूरी वीडियोस को रिकॉर्डेड देख करके, भाई स्कूल जाना नहीं रहता था, दिन भर घर पे एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो रिकॉर्डेड देख करके लक्ष्य बैच से तैयारी की। और फिर कुंजी बैच के लिए बेटा ये कॉपियां कहाँ से मिली? ये तो इलीगल है सर, मैं मिलनी नहीं चाहिए। स्कूल से लाया था इन्हें छुपाकर। स्कूल से ये कॉपियां छुपा कर ले आया। आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी बेटा ऐसे नहीं मिलती है, हम लोग भी कहीं से छुपा कर ले आते हैं। कुंजी बैच में इन्हीं कॉपियों में प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों की। क्यों करवाते हैं? क्योंकि इन कॉपियों के माध्यम से हमें बच्चे को बताना रहता है कि बेटा आपको कहां पे कितना मार्जिन छोड़ा है, कहां पे आपको कितना लिखना है, ये सब कुछ हम इसी कॉपी में प्रैक्टिस करके बताते हैं अपने कुंजी बैच के अंदर। इस वजह से हम लोग हमेशा प्रैक्टिस इसी में कराते हैं। अब ये बच्चे के अंदर भी ये मोटिवेशन आ गया कि मुझे भी कायदे से इसी में करनी चाहिए ना। तो स्कूल वाले सर से बोला होगा कि सर हमें कॉपी दे दो। हाँ, तो स्कूल वाले सर के माध्यम से किसी तरीके से लेकर आए और एग्जाम के पहले उन्होंने परीक्षा दे दी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर बनना सीख गया ये बच्चा। उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, क्वेश्चंस को किस पेज में कितना लिखना है, रफ कहाँ करना है, ये सारी चीजें। हालांकि इस इंटरव्यू के दूसरे पार्ट में मैं आपको इनका स्टडी रूम और इसके साथ सारी चीजें दिखाऊंगा। बेटा अंकित सर से तुम जुड़ गए, अंकित सर के बाद किस टीचर को देखा? उसके बाद सर सुमित सर को देखा। सुमित सर का क्या खास लगा? सुमित सर का सर पढ़ाने का सर उनका एक वो नहीं कि मतलब क्लास अगर तुम्हें करनी है, अगर कोई क्लास में बदतमीजी दे रहा है, हाँ, तो अगर करनी है क्लास निकल जाओ, पैसे का वो मत दिखाओ। हाँ, अगर आराम से बढ़िया से क्लास करनी है तो क्लास करो, या तो क्लास से बाहर निकलो। सुमित सर के गुस्से से बच्चा बहुत प्रभावित है। मतलब अगर पढ़ना हो अच्छे से पढ़ो, नहीं निकलो बाहर निकलो। अब पता है कई बार बच्चों को ब्लॉक भी करा देते हैं। ब्लॉक भी करा देते, तुम्हें भी कराए थे क्या? तुम्हें भी कराए थे? अच्छा, तुम शैतान नहीं किए? नहीं। चलो, तो ये बच्चा शांति से पढ़ता था। सुमित सर की क्लास बेटा बहुत डिसिप्लिन से चलती है। अगर आपने उसमें किसी भी प्रकार के स्पैमिंग किए, किसी प्रकार के कमेंट को बार बार लिखा, तो सुमित सर हमेशा बच्चों से कहते हैं पढ़ना है पढ़ो, नहीं बेटा निकल लो। और तभी बेटा मैथ में 100 में 100 आते हैं, तभी बच्चे मेहनत करके ला पाते हैं। तुम्हारे कितने नंबर आए? सर मेरा 88। कहाँ कमी रह गई? सर कमी तो कुछ नहीं सर, मैं करके आया था क्वेश्चंस। अच्छा, तुम करके आए तो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हो? जी सर। तुम्हें लगता है कि 100 में 100 आनी चाहिए? कॉपी में तुमने लिख रखा, इसमें तो 100 में 100 लिखा था। कहाँ गई तुम्हारी वाली कॉपी? ये गई कहाँ गई? हाँ, ये कॉपी में इसने बच्चे ने लिख रखा था कि नहीं, इसमें नहीं था, इसमें नहीं, ये यहाँ था। ये वाली कॉपी में अगर मैं दिखाऊं तो इस बच्चे ने लिख रखा है, ध्यान से, ये यहाँ पे लिख रखा, मुझे याद होगा, परेशान मत हो। ये यहाँ पे लिखा, इस कॉपी में इसने लिख रखा था कि मैथ सुमित सर 100/100, इस कॉपी में इसने लिख रखा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम होंगे बेटा, फिर मैथ में 100 में 100 आ जाएंगे। अच्छा, मैथ्स के अलावा फिर किसकी वीडियो देखी? फिर सर उसके बाद मैंने देखा था ऋषि सर का। ऋषि सर का क्या अच्छा लगा? ऋषि सर का सर पढ़ाने का तरीका, वो तो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो तो भगवान।
आचार्य हैं, आचार्य ऋषि सर साक्षात ईश्वर हैं, और बच्चे ईश्वर सर आपके नाम को बच्चे भी जान गए हैं। फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ी। यस सर। फिजिक्स में क्या सही लगा आपका? सबसे कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी चीज बेटा फिजिक्स में इस बच्चे की एक लगन दिखी मुझे। 95 नंबर इसने फिजिक्स में लिखा था और 95 नंबर फिजिक्स में इसके आए हुए हैं। हमने इस वर्ष एक क्लास ली थी पूरे 12 घंटे की। बच्चों की लगातार समस्या आ रही थी, सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में दिक्कत है, न्यूमेरिकल में दिक्कत है। और ये पूरी कॉपी में अगर आप देख पाए तो इस पूरी कॉपी में वो 12 घंटे के एक एक सवाल के सोल्यूशन इस कॉपी में लिखे हुए हैं। सारे सवाल इस बच्चे ने सॉल्व किए थे, एक एक क्वेश्चन पूरा एक एक न्यूमेरिकल इस कॉपी के अंदर लगे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को लिखा फिर उसका सोल्यूशन किया, फिर क्वेश्चन को लिखा फिर उसका सोल्यूशन किया, पूरे न्यूमेरिकल इस कॉपी में इस बच्चे ने किए। तो सोचिए, अब जब आप कहते हो कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आता, हमें फिजिक्स से डर लगता है, तो बेटा उसके पीछे आपकी मेहनत नहीं है, उसके पीछे आपका आलसीपन है। आप सोचते हो कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बिना लगाए आ जाएंगे, नहीं आएंगे। केवल न्यूमेरिकल आने का एक तरीका है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक सवाल नहीं आया, बच्चे ने वही बंद करके रख दिया। तुमने कभी ऐसा किया? नहीं सर। सबसे बड़ा पॉइंट है बेटा कि अगर एक सवाल नहीं आता तो दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, वो वाला किसी से पूछो, अपने ऑफलाइन टीचर से पूछो, अपने ऑनलाइन टीचर से पूछो। लेकिन बच्चा क्या करता है, एक सवाल नहीं आया वहीं पे उसकी फिजिक्स की किताब बंद, खत्म कहानी। फिजिक्स से फिर कहेंगे फिजिक्स से डर लगता है। तुम्हें तो डर नहीं लगा? नहीं सर। तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरा नंबर आ जाएगा पूरा? यस सर। 95 लिख के आए थे, 95 आ गए। नहीं आया भाई जी, फिजिक्स में एक नंबर भी नहीं कटा है। जितना लिख के आए, जितना ये सोचे थे, उतना पूरा नंबर मिला हुआ है। अच्छा, उसके अलावा इंग्लिश का क्या हाल चाल रहा बेटा? इंग्लिश का सर मैंने सबसे पहले वीडियो देखी थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सुमेश सर। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहली वीडियो देखी थी सुमेश भाई आपकी, आप भी इंटरव्यू देख रहे हैं। हाँ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो में क्या अच्छा लगा? पढ़ाने का सर उनका भी तरीका बहुत। उनकी क्लास में डांट पड़ती है वो सर? उनकी डांट तो वो जो रोस्ट करते हैं बच्चों को क्लास में, उनको इस समय बच्चे के साफ साफ लिखने लगे कि सर आप पढ़ाते कम, रोस्ट ज्यादा करते हैं। तुम्हें भी कभी किया? नहीं। अच्छा, तुम ये सब चीजों में नहीं रहे? नहीं। तुम्हें लगता था ठीक है सर जो कर रहे हैं उनके करिए? बहुत देर सर मैं कमेंट करता था। अच्छा, कमेंट नहीं करते थे बेटा? सबसे बड़ी चीज देख लो, आप सब लोग लगातार कमेंट करते रहे तो एक टॉपर बच्चा, एक मेहनती बच्चा जब पढ़ाई करता तो उस बच्चे के लिए सबसे खास बात होती है कि वो क्लास में कमेंट पे इतना विश्वास नहीं करता है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और टीचर के साथ उसके कंटेंट पर ध्यान देता है। कमेंट को बार बार करना, वही चीज पे स्पैम करना, तुम भी परेशान हो जाते होगे। अच्छा, ये जो लोग कमेंट करते हैं इनकी वजह से तुम्हें परेशानी होती थी? यस सर, बिल्कुल। वो सर मतलब क्लास में जब सर डांटने लगते थे तो उसकी वजह से सर टाइम 2 मिनट का टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, देखो भैया, तुम्हारे वजह से तुम्हारा जो नुकसान है ही है, उसके अलावा इन टॉपर बच्चों का भी नुकसान है। ये टॉपर बच्चे परेशान होते हैं कि उनका 2 मिनट 3 मिनट खराब होता है, और ये बच्चे टाइम की अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा, तो बेटा घर पे कितने घंटे पढ़ते हैं? जैसे मान लो स्कूल रहता था, स्कूल जब जाते तब की बात करो, स्कूल जब रहता तो उसके अलावा घर पे कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? सर उसके अलावा घर पे सर 3 से 4 घंटे शाम को, सिर्फ शाम को। शाम को 3 से 4 टाइम मेरे पास रहता नहीं। अच्छा, दिन में टाइम मिलता था, शाम में केवल पढ़ाई होती थी 3 से 4 घंटे जब ये स्कूल जाते थे। जब स्कूल जाना बंद किया, जब तुमने लक्ष्य बैच की वीडियो को रिवाइज करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे तो सर मैं उस टाइम तो सर तकरीबन 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे केवल ऑनलाइन पढ़ते थे? क्लासेस। अच्छा, इन्हें लक्ष्य बैच का बैकलॉग कंप्लीट करना था ना, लक्ष्य बैच का पूरा रिकॉर्डेड देखना। ठीक है, इन्हें लक्ष्य बैच का पूरा रिकॉर्डेड देखना था। इस वजह से ये उस समय 7 से 8 घंटे ऑनलाइन पढ़ते थे। अच्छा, 7 से 8 घंटे ऑनलाइन पढ़ने में आंख का दर्द, सर दर्द ये कभी नहीं हुआ? सर बीच बीच में ब्रेक भी लेते थे, 15 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक, मतलब वीडियो को देखने के बाद। एक क्लास देखी, उसके बाद ब्रेक लिया, फिर दूसरी क्लास। बिल्कुल आप ऐसे नहीं दे सकते हो, मतलब 7 से 8 घंटे आप बिल्कुल रेगुलरली नहीं कर सकते हो, लगातार एकदम बिल्कुल नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल। 7 से 8 घंटे रेगुलर नहीं हो सकता है। हमारी इस शिक्षा यात्रा के दौरान लगातार एक समस्या बनी हुई है माइक की। हमारे कैमरामैन महोदय खड़े हैं और ये बीच इंटरव्यू में माइक निकाल लेते हैं, माइक लगा देते हैं। लेकिन ठीक है, आप भी इनके लिए बेटा 2 कमेंट नीचे कर देना कि आखिर ये शिक्षा यात्रा में जो व्यवधान उत्पन्न किए हैं, आपके कमेंट इनके लिए 2 कमेंट का आप करिएगा, ठीक है? चलो, तो बेटा जब एग्जाम देके आए तो तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरी रैंक आ जाएगी? यस सर, 100%? बिल्कुल। अपनी मेहनत पे भरोसा था? बिल्कुल था। अच्छा,
कितने परसेंट सोचा था? सर मैंने सोचा था 95% बच्चे ने सोचा था। और लेकिन क्या करें, इस वर्ष यूपी बोर्ड की जो रीचेकिंग का मैटर चल रहा है उसका शिकार ये वाला भी हुआ। लेकिन अब चलो अपने मार्क से संतुष्ट हो, ठीक है, आगे अब यूपीएससी करना है। अगर हम आपको दिखाएं तो आप इनकी क्लास में देख सकते हैं बेटा, यूपीएससी के बच्चे के लिए सबसे फेवरेट जो बुक होती है लक्ष्मीकांत की। अलग मुझे प्रमोशन नहीं करना चाहिए लेकिन ठीक है, ये किताब इनके कमरे में पाई गई। जो यूपीएससी के बच्चे के लिए सबसे जरूरी किताब होती है स्पेक्ट्रम, वो इनके कमरे में पाई गई। यूपीएससी बच्चे के लिए जो सबसे जरूरी किताब होती है एटलस, वो इनके कमरे में पाई गई। ये सारी किताबें उन्होंने तब खरीदी जैसे एग्जाम खत्म हुए उसके। यस सर, बिल्कुल। उसके अच्छा तुम्हारे पास तो ये तो पहले से रही होगी, 11th में पढ़े थे ना इसको? सर ये वाली हिस्ट्री की पहले से थी। हाँ। और ये वाली सर मैंने एग्जाम के बाद मंगाई थी लक्ष्मीकांत। अच्छा, ये लक्ष्मीकांत 11th एग्जाम बाद में। बाकी भाई साहब ये जो यूपी, जब ये क्लास 11 में थे तब इतिहास को ये पढ़ रहे थे 11th। हालांकि बाद में इन्हें पता चला कि क्लास 12 में फिजिक्स आती है, तो इन लोगों ने इसको छोड़ा और फिजिक्स को अपनाया, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। अब इसके बाद आते बेटा तुम्हारे लाइफ में और क्या चैलेंज रहे, मतलब घर के क्या चैलेंज रहे? पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी तो किसान हैं, किसानी करते हैं। जी सर। अच्छा, तो पिताजी ने हमेशा सपोर्ट बनाए रखा? बिल्कुल सर। कभी घर के काम नहीं करवाए? बिल्कुल भी नहीं करवाया सर, बहुत काम रहता था, बट कभी मेरे पापा ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा काम करना है वैसा काम करना है, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं कहा। मतलब तो कभी ये नहीं कहा कि चलो ये काम कर लो, खेतों का काम कर लो? नहीं, कुछ नहीं, केवल बहुत होता था, बट बिल्कुल भी कभी नहीं कहा। केवल पढ़ो। जी सर, बिल्कुल। और तुम पढ़ते हुए मिलते थे हमेशा? जी सर, कभी नहीं कहा काम। इनके पिताजी ने इस बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए लगातार यही बात बनाई रही थी, बेटा तुम पढ़ाई करो। आगे के लिए भी पिताजी ने मोटिवेशन दिया कि तुम केवल पढ़ाई करो, हम संभाल लेंगे। पापा ने कहा है आप पढ़ाई करो, रुपए मैं लाऊंगा, कहीं से भी लाऊं, कुछ भी करूं। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई? कभी भी नहीं सर, मतलब मैं हूँ मिडिल क्लास। पापा के पास आई होगी पर तुम्हारे पास नहीं? ये सर हमारे पास नहीं आई, पापा के पास तो आई। क्योंकि बेटा एक किसान पिता जब अपने बच्चे को पढ़ाता है ना, तो कहाँ से पैसे ला करके बच्चे को पढ़ाता है वो तो वही जानते हैं। लेकिन तुम्हारे पार्ट में कभी दिक्कत नहीं, तुम्हें कभी नहीं फील होने दिया कि बेटा यहाँ पे कभी जैसे ये किताबें मंगवाए, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे होते हैं, सर अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम किताब नहीं खरीद सकते? तुमने जब 11th में पढ़ते समय पापा से ही किताब मांगी होगी कि पापा मुझे यूपीएससी के लिए हिस्ट्री की बुक चाहिए, तो पापा ने दिला दी? पापा ने दिला दी, पर पापा ने कहा भी था कि तुम्हें 11th पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये समझाया था? हाँ, ये समझाया भी था, बट मैंने ये बात मतलब इग्नोर कर दिया था थोड़ा सा पापा को। बट उस टाइम ज्यादा मेरे ऊपर थोड़ा सा चढ़ा हुआ था, जब भूत चला हुआ था इनके ऊपर, यूपीएससी का इनके ऊपर भूतहा साया मंडरा रहा था। ये रात दिन सपने में भी यूपीएससी देख रहे थे। ये भूल चुके थे कि मैं 11th में हूँ, जब मुझे पापा से जीत करके ली किताब। जी सर, कि मुझे यूपीएससी किताब दिलाइए, मुझे रातों रात डीएम बनना है। चलो बढ़िया। तो पापा ने तुम्हारी हर चीज, मतलब तुम्हारी हर सुविधाएं दी? यस सर, कभी कोई समस्या नहीं? कभी कोई। ऐसे पिताजी जो अपने बच्चों को लेकर के ऐसे सीरियस होते हैं, बच्चों को मौका दीजिए। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा है, बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, तो उससे घरेलू काम करवाने उतने जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी ये सबसे बड़ी कमाई आपके जीवन की अगर कोई होती है, मैं अगर आपके बच्चों पिताजी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपके जीवन की सबसे बड़ी जो कमाई है वो ये, अगर एक बच्चा पढ़ करके यूपीएससी क्लियर कर लेगा तो पता नहीं कितने पैसे लाके दे देगा, कितना सम्मान लाके दे देगा, कितना समाज में अपना कद ऊंचा कर लेगा, इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं होता। ऐसे बच्चे जो अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो इन बच्चों को पढ़ने का मौका दें और पढ़। अच्छा, अब आते हैं ये इंटरव्यू तुम्हारे 2026 के बच्चे जो 2026 में एग्जाम दे, वो बच्चे भी देख रहे होंगे, उनके लिए तुम 3 टिप्स, पहली टिप्स क्या देना चाहोगे? कैसे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस तरीके के क्या टिप्स होंगे तुम्हारे एंड से? सर सबसे पहला टिप्स तो ये है कि सर मैंने लक्ष्य बैच लाइव नहीं देख पाया। हाँ, तो इस बार तुम्हें खेद है? जी सर, बिल्कुल। जैसे मतलब अगर कभी भी थोड़ा सा भी डाउट होता था तो मैं उस टाइम तो नहीं पूछ पाता ना, वो तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अगर चाहो तो सर लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हैं बच्चे। अच्छा, आज अभी अगर मैं बात करूं तो अभी तो विजय बैच चल रहा है। विजय बैच, यस सर, आपका विजय बैच चल रहा है 2026 का। उससे अगर आज अगर बच्चा इंटरव्यू देख रहा है तो उससे कौन विजय बैच लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए सर, बिल्कुल लेना चाहिए सर। वो तो प्रमोशन ना करो भाई, बताओ। नहीं सर, अच्छा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सर,
आपके चैनल पर सर हाँ जो विजय बैच लिए हुए थे बच्चे, हाँ उनकी रैंक, सबसे पहला ये सबूत है। मैं कुछ फेंक नहीं रहा हूँ सर यहाँ पे बैठ के हाँ, आपके सही, सामने। सही। आप इंटरव्यू लेने आए हैं तो मैं आपका बोल दूं नहीं, ये नहीं, ये ब्लेम लग जाते हैं। ये सर बिल्कुल बिल्कुल सर, लोग कहते हैं बुलवा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप वो तो सामने है ना, वो यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप इंटरव्यू पढ़ें, लोगों की रैंक देखिए, बच्चों की रैंक देखिए, जो विजय वैस से बच्चे जुड़े हुए थे उनकी रैंक देखिए आप, तो आपके सामने ही सीधा जो भी है। हाँ तो विजय वैसे ले लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेना चाहिए। पक्का? बिल्कुल सर। नहीं बाद में अरे बात अच्छा, बच्चे ये सोच रहा बाद में लक्ष्य आएगा, तुम जैसे लक्ष्य से पढ़े हो। जी सर। बच्चे ये सोच रहा है तुम लक्ष्य से बन के टॉपर बन गए, लक्ष्य से पढ़कर टॉपर बन गए और हमें बोल लो कि विजय बैच ले लो। नहीं सर, मेरा जैसे 91.4% आया है, आप स्टेट में रैंक ला सकते हो यार। हाँ तो समझ रहे हो बेटा, देख रहे हो ये अनुभव बता रहा है। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो और सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो तो आप विजय बैच ज्वाइन कर लो, अन्यथा आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी। बाद में थोड़ा सा सोच रहे, थोड़ा सा कसक मन में रह जाएगी, काश मैं विजय बैच से पढ़ा होता तो स्टेट रैंकर्स होता, काश मैं लक्ष्य बैच से पढ़ा होता तो मैं डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स होता। तो ये कसक ना रह जाए, इसलिए बेटा आप सबसे कहते हैं कि जब तक हमारी शिक्षा यात्रा उत्तर प्रदेश के इन टॉपर बच्चों के एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा रही है, तब तक विजय बैच की सभी क्लासेस के, चाहे 9, 10, 11, 12, तो हमने 70% डिस्काउंट कर रखा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी भी हमारी टीम को कॉल कर लेना और उनसे बोल देना कि मुकेश भैया ने बताया है कि शिक्षा यात्रा जब तक कंटिन्यू है तब तक 70% डिस्काउंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बच्चा कह रहा, तभी मैं बोला हूं। बेटा मैं कोई प्रमोशन करने की वजह से इंटरव्यू नहीं लेता हूं, इस बच्चे के रियल एक्सपीरियंस है वो बता रहा है, इसलिए बोला। ठीक है, सही बात है भाई? बिल्कुल सर। पक्का? पक्का सर। प्रमोशन तो नहीं किया मैंने? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो अच्छा। तो और दूसरी टिप्स क्या देना चाहोगे? ये तो पहली टिप्स हो गई कि बच्चे को। दूसरी टिप्स की क्लास जो है वो छोड़ो मत, छोड़ो, मतलब गैप मत करो क्लास में। अगर लेना है तो रेगुलरली क्लास लो, छोड़ो मत क्लास को। अगर पढ़ना है तो रेगुलर क्लास करो, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो, नहीं तो फिर ना पढ़ो ना, नहीं तो फिर ना पढ़ो। सही। हाँ, सिंपल सी बात है भैया, ना पढ़ो तुम। उसके बाद दूसरी कहानी ये, अगर पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हर दिन पढ़ो, मेहनत करके पढ़ाई करो, नहीं तो फिर ना पढ़ो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, है ना, नवंबर से कैसे पढ़े, एक दिन में टॉपर कैसे बने, एक दिन में टॉपर कैसे बने, है ना, एग्जाम के जस्ट पहले ये वीडियो देख के टॉपर कैसे बने, तो वो वाली देख रहे ना, उससे टॉपर बन जाओगे, बन जाएंगे ना। ये सर बिल्कुल तो उससे अगर देखोगे तो बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। लेकिन बेटा फिर जब रिजल्ट आएगा तो 50% पाओगे, मन में अपने टॉपर बन जाओगे। रिजल्ट आने के बाद 50 से 60% है ना। तीसरी टिप्स क्या हो सकती है? तीसरी टिप्स हम उठाते हैं कि अगर मान लो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमारे जैसे तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, पिताजी किसानी करते हैं, प्रॉब्लम नहीं उसे बोलूंगा क्योंकि तुम्हारे पास कभी, ठीक है सर, बहुत सारा ऐसा बच्चा, हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर क्लास फैमिली से, उस बच्चे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, कभी कभी दिक्कत है, तो इन सब चीजों को कैसे फेस करना चाहिए? इन सब चीजों को सर फेस तो क्या बताएं, मतलब कभी भी हताश नहीं होना चाहिए कि नहीं, एक दिन में अगर आपके पास जो कठिनाई आती है, अगर सूर्य निकला है तो डूबेगा, अगर डूबा है तो निकलेगा। क्या मोटिवेशन? सूर्य निकला है तो डूबेगा, डूबा है तो निकलेगा। कभी भी कठिनाई नहीं रहेगी और कभी भी आपको खुशी नहीं रहेगी, कभी भी दुख भी ज्यादा। हताश नहीं होना है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो है उसमें संतोष करना है और मेहनत करना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। एक दिन ईश्वर सबको देता है बेटा। इस बच्चे ने इतने छोटे से बैकग्राउंड से, अगर मैं कहूं तो कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, यूपीएससी का सपना सजोया और उसके लिए जो बेस बना रखा है, आज जो न्यू बना करके इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, वो काबिले तारीफ है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि हताश मत होइए, सोच के मत बैठिए कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास ये संसाधन नहीं है। सब है आपके पास, है ना? सब सबके पास है। क्या चाहिए? जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, हमें पढ़ना है, हमें करना है। बिल्कुल सर। तुम्हें किसी ने बताया कि यूपीएससी कर लोगे तो ये हो जाएगा? नहीं सर। तुम्हें खुद से, मन से, अंदर से आवाज आई और शुरू हो गई, ठीक है, पापा से बोला कि ठीक है अब हमें ये करना है। जी सर। और पापा जी ने सारी चीजें की व्यवस्था कराते गए और आज ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, शिक्षा यात्रा में ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियां आप सभी को
बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी, जो आपके अंदर की जो बेटा आपके अंदर का जो आलसी स्टूडेंट है उसे जगाने का काम करेंगी। और इन्हें सबको देखिए, शायद हो सकता है ऐसी ही कंडीशन बेटा आपके पास भी हो। हम ये इंटरव्यू केवल इसलिए डालते हैं, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि इन इंटरव्यू से बेटा आपको मोटिवेशन मिले। हमारा उद्देश्य कहीं से भी नहीं है कि हम विजय बैच का प्रमोशन कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य कहीं नहीं है कि लक्ष्य बैच का प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, ये बात है, हम उसी बच्चे के पास जा रहे हैं जो बच्चा हमसे रेगुलर होकर के पढ़ाई किया है, लक्ष्य बैच से पढ़ा है, विजय बैच से पढ़ा है, कुंजी बैच से पढ़ा है। हम यूट्यूब के बच्चे का इंटरव्यू इसलिए केवल नहीं करते हैं क्योंकि वो बच्चा 2 दिन हमसे पढ़ा है, फिर वो कहीं और पढ़ा है, फिर कहीं और पढ़ा है, कहीं ऑफलाइन शिक्षकों का उसे साथ मिला है। हम ऑनलाइन शिक्षा में अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हीं बच्चों का इंटरव्यू करते हैं जो हमारे बैच से पढ़ करके रेगुलर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ करके टॉपर बने। क्योंकि अगर आप भी ऑनलाइन का ऑप्शन ले रहे हैं तो आपको रेगुलर स्टूडेंट बनना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा और किसी एक प्रॉपर बैच से पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों,